मुसलमानों की जो धार्मिक आजादी है, धार्मिक जो स्वायत्तता है, उसको समाप्त करने का प्रयास है। उसी के तहत इस बिल को लाया गया है। जो लोगों को धार्मिक आजादी है, संविधान की धारा 26 है या 14, 15, 26 है, उसका पूर्णतः उल्लंघन है। जिस दिन ये बिल राष्ट्रपति भवन गया, उसी दिन राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी हस्ताक्षरित कर दिया गया और ये कानून बन गया है। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन कोई विधेयक, कोई बिल राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाए, उसी दिन साइन हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, वक्फ बिल पास हो गया सदन से, लेकिन एक तरफ विपक्षी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं ये गरीब मुसलमानों के हित में है। आखिर इस बिल में क्या ऐसा है कि विरोध कर रहे हैं? इससे मुसलमानों को क्या घाटा है? जहाँ तक वक्फ बिल जो अब तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुका है आज के डेट में, वह जो भाजपा के द्वारा जो आज 2025 में जो ये बिल सदन के सामने लाया गया है, तो यह बिल इसके पहले सबसे पहले 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, तब वक्फ पर एक कानून बनाने का काम हुआ था। उसके बाद 1995 में उस पर संशोधन हुआ और 2013 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी जो आज नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में भी वक्फ कानून में एक संशोधन बिल आया था, जिसका भाजपा ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया था। और भाजपा के समर्थन से मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा वक्फ कानून 2013 को पास किया गया था। अब सवाल उठता है कि जब भाजपा के समर्थन से 2013 में जो अमेंडमेंट पास हुआ, उसके बाद आज मोदी सरकार में ऐसी क्या स्थिति आ गई जिसके कारण पुनः एक बदलाव की जरूरत, पुनः अमेंडमेंट की जरूरत मोदी सरकार ने महसूस किया और बड़े पैमाने पर इसे प्रसारित किया गया। और तब ये प्रसारित करके कानून के रूप में बहुत जल्दी में लाया गया है। बहुत सोची समझी योजना के तहत भाजपा के द्वारा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया, पेश किया गया। तो उस समय कुछ विरोध के कारण आप जेपीसी में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुद्दों पर जेपीसी में भेजने के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष विरोध करता है और नहीं भेजता है, जैसा कि आपने कई मामलों में देखा है। लेकिन इस मामले में बहुत आसानी से जेपीसी में ये मामला गया और जेपीसी में भी ये मामला गया। लेकिन इसमें जहां तक डिस्कशन डिलिब्रेशन की बात है, तो उसमें से भी विपक्षी सदस्यों को आउट किया गया और मनमानी तरीके से जेपीसी का रिपोर्ट लाके यहाँ सामने लाया गया है और संसद में उसे प्रस्तुत किया गया। यह जो विधेयक है, यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। जो लोगों को धार्मिक आजादी है, संविधान की धारा 26 है या 14, 15, 26 है, उसका पूर्णतः उल्लंघन है। और यह मुसलमानों का मानना है और ये आम लोगों का भी मानना है कि मुसलमानों की जो धार्मिक आजादी है, धार्मिक जो स्वायत्तता है, उसको समाप्त करने का प्रयास है। उसी के तहत इस बिल को लाया गया है और इसका पर्पस हिंदू वोटों को गोलबंद करना है, मुसलमानों पर अटैक करके। चूंकि मोदी सरकार श्मशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान करके ही सत्ता में बनी रहती है, यही इसके लिए ऑक्सीजन है मोदी सरकार के लिए, यही ऑक्सीजन है, इसी के बल पर ये सरकार टिकी रहती है। इसलिए इसने वक्फ अमेंडमेंट बिल सामने लाया है और अब तो आपने देखा कि ये दोनों सदनों से पास हो चुका है। और जिस तरह से पास हुआ राष्ट्रपति के द्वारा भी, जिस दिन ये बिल राष्ट्रपति भवन गया, उसी दिन राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा भी हस्ताक्षरित कर दिया गया और ये कानून बन गया है। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन कोई विधेयक, कोई बिल राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाए, उसी दिन साइन हो जाए। तो यह राष्ट्रपति महोदया जो कि भाजपा से जुड़ी हुई हैं और ये एक भाजपा का इम्पोर्टेंट मुद्दा है सत्ता में बने रहने के लिए, हिंदुत्व के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसलिए तुरंत साइन भी हो गया और कानून के रूप में हमारे सामने। अच्छा, मुसलमानों को इससे घाटा क्या है सर? इसमें क्या इस बिल में ऐसा है जो मुसलमानों इसका विरोध कर रहे हैं? घाटा क्या है? घाटा ये है कि सबसे पहले उनकी जो धार्मिक आजादी है, उस धार्मिक आजादी पर खतरा उत्पन्न हो गया है। और मात्र मुसलमानों का ही नहीं, अभी आरएसएस का जो एक पत्र है, उसमें क्रिश्चियन समुदाय के लोगों पर भी अटैक करते हुए एक आर्टिकल आया है अभी परसों, जिसमें कहा गया है कि वक्फ से ज्यादा मुसलमानों के कब्जे में, वक्फ में जो जमीन है
उससे ज्यादा जमीन क्रिश्चियन का जो कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक समुदाय है, उसके पास 16 लाख करोड़ से एकड़ से ज्यादा जमीन उन लोगों के पास है। लेकिन विरोध होने के बाद उसे हटा लिया गया है ऐप से। और तो ये बहुत स्पष्ट है कि धार्मिक आधार पर जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं, मुस्लिम ही नहीं, क्रिश्चियन पर अटैक आरएसएस ने शुरू कर दिया, इसके बाद बौद्धों पर होगा, इसके बाद सिखों पर होगा, जैनों पर होगा, और तमाम लोगों पर अटैक करके धीरे धीरे एक एक करके तोड़ा जाएगा। उनकी संपत्तियों पर सरकार कब्जा करना चाहती है। कलेक्टर राज वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से न सिर्फ उनके धार्मिक आजादी को खत्म करना चाहती है, बल्कि कलेक्टर राज को लाना चाहती है। जो भी डिस्प्यूटेड मुद्दा होंगे वे सब कलेक्टर के यहाँ जाएंगे। कलेक्टर चूंकि सरकारी मुलाजिम होता है, वह जो फैसला करेगा वही फैसला होगा। वैसे वक्फ कानून में केंद्र सरकार कानून बनाती है, लेकिन भूमि पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसलिए राज्य सरकार किस रूप में लेगी ये अलग की बात है, लेकिन कलेक्टर राज आ जाएगा। कलेक्टर राज से क्या परेशानी होगी ये आप अच्छी तरह समझते हैं। और आज यूपी में मंदिर मस्जिदों के नाम पर किस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह कौन कहाँ नमाज पढ़ेगा, छत पर पढ़ेगा, जमीन पर पढ़ेगा, इस भी मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय के धार्मिक आजादी पर ये एक हमला है, संविधान पर हमला है। यह संविधान की धाराओं के विपरीत है और यह संविधान संशोधन की दिशा में भी भाजपा के द्वारा एक उठाया गया कदम है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं इससे मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को इससे बहुत फायदा है। बीजेपी अगर गरीब मुसलमानों की बात अगर नहीं कहेगी, फायदा की बात, तो आवाम में क्या प्रसारित करेगी। बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो नरेंद्र मोदी 4 जातियों की बात करते हैं कि इस देश में तो मात्र 4 जाति, जुआ, महिला, किसान की बात करते हैं। 4 जातियों की बात उस तरह से करते हैं, जाति को जैसे दरकिनार करके, और जहां जरूरत आता है तो अपने आप को कहते हैं कि मैं पिछड़े समुदाय से आता हूं। उसी के आधार पर मंत्रिमंडल में लोगों को जगह दिया जाता है और परिचय भी कराया जाता है कि अमुक जाति का ये मंत्री, अमुक जाति का वो मंत्री है। तो जो मुसलमानों के खिलाफ जो ये बिल आम लोगों को ये भ्रमित करने के लिए कहा जा रहा है कि गरीबों के या जो गरीब मुसलमान हैं उनके पक्ष में यह संशोधन लाया गया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूपे न विरोध क्यों करता। जेडीयू से मैक्सिमम जो गरीब टाइप मुसलमान पसमानदा जो कहे जाते हैं उनका जुड़ाव इससे है। आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवाल उठाया गया तो वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चले गए, उनके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। अगर जवाब होता कि ये गरीबों के पक्ष में है तो जेडीयू का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जो पसमानदा मुसलमान या जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे वे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर नहीं जाते। यह गरीबों के हित, गरीब मुसलमानों के हित में नहीं है, बल्कि उनकी धार्मिक आजादी को छीनने का प्रयास है। इस देश में वैसा आंदोलन होना चाहिए ताकि ये बिल वापस हो सके। वैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इस कानून को समाप्त कराने के लिए खटखटाया है। हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जो संवैधानिक प्रावधान है उस संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में इस बिल को निरस्त करेगा।